हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर कैसे बने। अगर आप भी 2023 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपर किस तरीके से बनते हैं, टॉपर कौन सी ट्रिक को फॉलो करते हैं जिससे कि वो अपने बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में आपको 10 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर आप 2023 के स्टूडेंट हैं तब। ठीक, तो बिना टाइम हुआ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखते हैं नंबर 1 टॉपिक्स क्या है, और ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से टॉपर बन जाएंगे आप भी। ठीक, तो देखिए इसमें पहला टॉपिक्स आपका रहेगा, अपना सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें और सभी का नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सिलेबस पढ़ना होता है, खाली बस उस सिलेबस को एक तो जल्दी पढ़ते हैं और उसका नहीं तो नोट्स बनाते, कुछ नहीं करते, इसीलिए वो उनके कम नंबर आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपका सिलेबस है उसको बहुत ध्यान से आप पढ़ें, और फिर उसके जो भी आपने पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट्स हैं या क्वेश्चन वगैरह, उन सबको आपको नोट्स में लिखना है। ठीक, इससे ये होगा, नोट्स बनाने से आपका जो भी बोर्ड के जब आप बोर्ड का टाइम करीब होगा तब आप नोट्स को आसानी से रिवीजन करके जा सकते हैं। अगर देखिए आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तब आप सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बनाकर रखना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके, और टॉपर लोग यही करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें दूसरी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी ट्रिक इस तरीके से है, बेस्ट टाइम टेबल ज़रूर बनाएं जिससे आप फॉलो कर सकें। आपको क्या करना है कि जो आपका टाइम टेबल ज़रूर बनाना है कि पढ़ाई करने का टाइम, कि इस टाइम पे पढ़ाई करना है, इस टाइम पे नहीं, और आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप फॉलो कर सकें। आप ऐसा नहीं करें कि कुछ यूट्यूब पर वीडियो हैं वो बताते हैं कि ऐसा टाइम टेबल पर पढ़िए तो आप कर लेंगे। तो देखिए अगर आप यूट्यूब की वीडियो को टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आप 1 या 2 दिन ही पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि आप किस टाइम खाली हैं, उस टाइम आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना है। ठीक, और आपको डेली पढ़ाई करना है टाइम टेबल के अनुसार। फिर देखिए आपका तीसरा टॉपिक इसमें रहेगा। तीसरा टॉपिक इस तरीके से है, ये जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उस पर ज़्यादा समय दें। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी के सब्जेक्ट उनको वो तैयारी करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। देखिए अगर आपको साइंस या मैथ जो भी कठिन लगता है आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दें, जिससे कि वो आपका तैयार हो जाए। कुछ बच्चे उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए आपके बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के हैं, तो ये भी आपका 100 नंबर के ही हैं, इसीलिए आप इनको ज़रूर तैयार करें। ठीक, और समय ज़्यादा दें। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें चौथा टॉपिक इस तरीके से रहेगा, हर एक दिन टाइम टेबल के अनुसार सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। देखिए मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिसे आप फॉलो कर सकें, और हर एक दिन सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको सरल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और हार्ड सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाकी के नंबर कट सकते हैं, जो कि आप सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। तो इसीलिए आपको जो भी सब्जेक्ट का है, जितने सब्जेक्ट हैं उनको बराबर टाइम देना और उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, फिर इसमें देखिए आपका पाँचवा टॉपिक इस तरीके से रहेगा, अपना एक गोल सेट करो कि मुझे 80, 85, 90 या 95% लाना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि गोल सेट करना है। अगर देखो आपको 80% लाना है तो आप 80% के क्वेश्चन, जो भी आपको 80% के लिए तैयारी करना है। अगर आपको 90% लाना है तो आपको 90% की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको पहले गोल सेट करना है कि मुझे कितने % लाना है। कुछ बच्चे होते हैं और इनको पता ही नहीं कि हमें कितने % लाना, और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर देखिए आपका सेट होगा कि आपको कितने % लाना है तो आप उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। ठीक, फिर देखिए आपका छठा टॉपिक इस तरीके से रहेगा, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें ताकि ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो सके। देखिए मैंने आपको पिछले बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हार्ड सब्जेक्ट को छोड़ देना है, सरल सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये उसी पर रिलेटेड है। देखिए सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है जिससे आपके सब सब्जेक्ट क्लियर हो सके। देखिए आपका सब सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। अगर आप कुछ सब्जेक्ट को तैयार करेंगे और बाकी को छोड़ेंगे तो आपके बाकी के नंबर जा सकते हैं, इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपके सब टॉपिक क्लियर हो सकें, सब सब्जेक्ट। ठीक, फिर इसमें देखिए आपका 7वां टॉपिक इस तरीके से रहेगा। 7वां टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस दें और क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदें।
आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट, अगर देखिए पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पर ध्यान देना है, जो भी चैप्टर है, फिर उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना है, आपको खुद ही ढूंढना है, फिर उनके मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन बैंक भी जरूर खरीदना है। आप पूछेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से खरीदें, मतलब कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको क्या क्वेश्चन बैंक को जरूर खरीदना है। देखिए जो भी आपके मतलब अगर 2023 में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी 2023 की जो भी आपकी 2023 की क्वेश्चन बैंक है वो आपको दुकान पर जाकर खरीद लेनी है। तभी आप उसमें पता कर सकते हैं कि इस बार कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर उनका आपको नोट्स बनाना है। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदनी है। कुछ बच्चे खाली किताब खरीद लेते हैं, वो सोचते हैं अब तो बस इसी में सब कुछ है, ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन बैंक भी खरीदनी है पेपर के टाइम, ठीक। फिर देखिए आपका 8वां टॉपिक इस तरीके से रहेगा, नोट्स को जरूर पर डे रिवीजन करें, क्योंकि वही आप मतलब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने का मेन मकसद है, मतलब हथियार वगैरह जो भी कुछ है। फिर ये आपका 8वां टॉपिक है। अगर आपने देखिए नोट्स बनाए हैं तो आप उसको डेली पर डे रिवीजन करें। देखिए रिवीजन आपका एक ऐसा टॉपिक्स है जो कि आप जितना रिवीजन करेंगे जिस टॉपिक को, वो आपको उतना ही क्लियर होगा। कुछ बच्चे होते हैं खाली उन्होंने सिलेबस पढ़ा और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको जितना आपसे रिवीजन हो सके आप उतना रिवीजन करें, तभी आपका वो टॉपिक क्लियर हो सकेगा, ठीक। फिर देखिए 9वां टॉपिक्स आपका इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट के एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करें। अगर देखिए आपने, कुछ बच्चे होते हैं कि उन्होंने देखा कि मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आपका चैप्टर ये तो उसका जो भी क्वेश्चन है आपको वो तैयार कर लिया, ऐसा नहीं करना। उसके जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें वो भी आपको तैयार करना है। और खासकर ये आपको मैथ में तो ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अगर बच्चे मैथ में क्या करते हैं, वो जो भी उसके मतलब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए वो तैयार करके चले जाते हैं और एग्जाम्पल नहीं तैयार करते। फिर कहते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम में तो किताब से रिलेटेड आया ही नहीं जो भी हमने पढ़ा, तो ऐसा नहीं, वो आपके क्या था, वो एग्जाम्पल प्रश्न आ गए, ठीक। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम्पल इस साल के तैयार करना है, पिछले साल के तैयार करना है, मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट। फिर देखिए इसमें 10वां प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा, पिछले 10-11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के जरूर सॉल्व करें या पढ़ें, ठीक। देखिए आपको जो पिछले साल के मतलब 17, 18, 19, 20 जितने साल के पेपर हुए उसमें आपको पेपर खरीद लेना है। फिर उसमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनको आपको तैयार करना है, जिससे कि क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पिछली साल के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। इसीलिए आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर मतलब अचीव कर सकते हैं और टॉपर आसानी से बन सकते हैं। तो आपको इसीलिए 10-11 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर तैयार कर जाना हर सब्जेक्ट के, ठीक। मैंने आपको जो भी ये 10 ट्रिक बताई हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।